सो बेहद इज गोइंग टू बी अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रामा आफ्टर जलन, जहां पर आपको एक बड़ी डिफरेंट और काइंड ऑफ स्टोरी दिखाई जाएगी जो आप बहुत ज्यादा रिलेट कर सकोगे हमारी सोसाइटी से। क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा ऐसा देखने में आया है कि जहाँ पर एक लड़की किसी लड़के को भाई बोलती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, तो बाकी सभी रिश्तेदारों को लग रहा होता है कि जैसे भाई इनका तो बहन भाई वाला बड़ा अच्छा कनेक्शन है, बट बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। लड़के की फीलिंग्स कुछ और होती हैं, लड़की की फीलिंग्स कुछ और होती हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है इस ड्रामे ने, और क्या स्टोरी है इसकी, क्या होगा आने वाली एपिसोड में, आज हम बेहद ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक थ्रिलिंग स्टोरी है जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जिनको देखकर आप अच्छा खासा हैरान होने वाले हो। तो भैया क्या है स्टोरी, वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की एनिवर्सरी सेल चल रही है, 50%, 70%, बहुत सारी चीज़ों पर ऑफ लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम इस ड्रामे के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हमजा का कैरेक्टर है, हमजा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। साथ में दिखाई गई है हमारी जुगनू। जुगनू एक ऐसी लड़की जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है सबूर, और बड़ा कमाल का कैरेक्टर किया इन्होंने, बड़ा अच्छा लग रहा है इन पे ये रोल। बस लुक एंड फील थोड़ी सी गड़वी बजाने वाली लग रही है, बट एक्टिंग बड़ी सुपर्ब है। अब जुगनू को दिखाया गया है कि कम उम्र बच्ची जो बड़ी मतलब अभी कल ही जवान हुई है और सबके नोटिस में आना शुरू हो गई है कि पहले तो ये अपने हमजा भाई के घर जाती थी, दैट्स फाइन, बट अब चूंकि ये जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो हमें इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। जबकि वो इतना ज़्यादा आदत बन चुकी है उसकी कि मतलब वो नहीं चाहती कि उसे कोई भी रोके, स्पेशली उसकी भाभी जो कहीं और उसकी शादी करवाना चाह रही है। इनफैक्ट वो रिश्ता भी लेकर आएगी और घर में अच्छा खासा तमाशा होगा। ये जो जुगनू है ये सबके सामने स्ट्रेट अवे इनकार करेगी, कहेगी कि मैंने शादी नहीं करनी, और भी बहुत सारी ऐसी हरकतें करेगी जिसको देखकर आपको अच्छा खासा झटका लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिश्ता लेकर आते हैं, उनकी जो लड़की है वो भाभी कहकर बुलाती है तो उसको कहेगी कि मेरा नाम जुगनू है, और हर तरह से वो घर में यही साबित करेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ये शादी नहीं करनी। इनफैक्ट वो हमजा को भी कहेगी, हमजा कहेगा कि तुमने शादी क्यों नहीं करनी, और आगे जाके कह सकती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसको वो बहुत ज़्यादा मजाक में लेगा। उसे लगेगा कि शायद अभी ये बच्ची है या इस तरह की बातें करे, इसको खुद नहीं पता कि इसका मेरा क्या कनेक्शन है। अच्छा, हमजा का दिखाया गया कि उसकी टोटली फीलिंग उसके लिए भाई वाली ही है, मतलब वो उसको अपनी बहन समझता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जुगनू कैरेक्टर के अंदर कि वो उसको अपना भाई कहती तो है बट भाई समझती नहीं है। अच्छा, फिर आगे से हमजा का दिखाया गया है एक रिलेशन एक ऐसी लड़की के साथ जिसका नाम है सोनिया। सोनिया एक बहुत रिच फैमिली से है, और रिच फैमिली का यहाँ पर हमारा वही अल मशहूर घर जो तेरे बिन में भी खुदा और मोहम्मद, पता नहीं कितने घरों में हमें ये घर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी वही घर एग्जिस्ट करता है। अब होगा ये कि यहाँ पर जो सोनिया की माँ है वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, और हर छोटी बड़ी बात पे वो अपर क्लास मिडिल क्लास, वैसे काफ़ी स्टूपिड लग रही थी, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हो। मतलब वो कह रही है कि मैंने सिनेमा में जाकर देखनी है मूवी फ्रेंड्स के साथ, तो वो कहती है कि ये तो लोअर क्लास करते हैं। फिर अगर वो कहेगी मैंने गोलगप्पे खाने, तो भैया लोअर क्लास करते हैं। मैडम शायद आपको थोड़ा सा अपग्रेड होने की ज़रूरत है। आजकल बहुत सारे अपर क्लास वो वाली हरकतें करने लग रहे हैं जो एक्चुअली में लोअर क्लास बहुत कम हो गए हैं करना, ये रियलिटी है। खैर, टिपिकल माँ दिखाई गई है एग्जैक्टली जो आपको खुमार ड्रामे के अंदर हमारी शेखानी देखने को मिलती है। वो भी जैसे अपने बच्चे की शादी नहीं करवाना चाहती थी, यहाँ पर ये अपनी बच्ची की शादी नहीं करवाना चाहती है एक मिडिल क्लास लड़के के साथ। जबकि इसकी जो बेटी है शी इज़ लाइक मैड, उसको जो हमजा है वो बहुत पसंद है, उसको तरह तरह से प्रपोज कर रही है, उसको सेलिब्रेट कर रही है, उसकी बर्थडे जो भी इवेंट आता है उसको गिफ्ट्स दे रही है, तो हर तरह से हमजा भी उसको लाइक करता है। बट होगा ये कि जब आगे से सोनिया की माँ नहीं मानेगी, और ख़ास तौर पे हमजा की माँ भी ऐसी है कि हमजा नहीं चाहता कि कोई उसको डिसरिस्पेक्ट करे, तो सोनिया इस चीज़ का सोल्यूशन निकाले। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में पूछेगी कि लेट से तुम्हारी माँ नहीं मानती, तो वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसको कहेगी कि तो बड़ा मीन हो गई हो तुम इस पॉइंट पे, तुम्हारी माँ नहीं मानती, मेरी माँ की कोई डिसरिस्पेक्ट करे वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो वी नीड टू फिगर आउट समथिंग एल्स। अब ऐसी सिचुएशन में वो कहेगी चलो ठीक है, फ़िलहाल हमें
कोशिश करनी चाहिए मनाने की, फिर लेट्स सी क्या करते हैं। बट कोशिश तो वो बाद में करेगी, जबकि यहाँ पर सोनिया की माँ ने पहले से ही देख लिया है कि हाँ इसकी अब सेटिंग किसी और के साथ है, तो वो बाय हुक एंड क्रूक उसकी किसी भी तरह से जल्दी से शादी करवाने की कोशिश करेगी। वही जो एक कमीना लड़का दिखाया गया है जो बड़ा वैसे अच्छा रोल प्ले कर रहा था कई ड्रामे के अंदर, यहाँ पर उसको एक बड़ा अजीब किस्म का रोल मिला है। वो पार्टीज़ करता है, गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं, और अब चूँकि पैसा है उसके पास काफ़ी ढेर सारा, तो सोनिया की माँ उसके साथ उसकी इंगेजमेंट करवाएगी जब ज़बरदस्ती, तो वो भरी महफिल में सबके सामने इनकार करेगी, जो कि डेफिनेटली उस लड़के को भी चीज़ ट्रिगर करेगी काफ़ी ज़्यादा। अब आपको दिखाया जाएगा कि वो जो लड़का है वो बेसिकली सोनिया की माँ से कहेगा कि आप बताएं क्या करना है। तो सोनिया की माँ ये कहेगी कि अब हमें उस लड़के को सबक सिखाना है जिसके पीछे मेरी बेटी पागल है, क्योंकि पहले तो उसको धमकाएगी, हर तरह से कहेगी कि अगर तुम मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। और ये बात इनफैक्ट वो सोनिया को डायरेक्टली भी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर इस तरह ज़बरदस्ती की कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जाए तो लड़की के घर वाले क्या करते हैं, तो वो इस तरह के सारे थ्रेट्स करेगी। तो सोनिया ने ये सोच लिया है कि इससे पहले कि मेरी माँ कोई भी एक्सट्रीम कदम उठाए, आई थिंक मुझे उठा लेना चाहिए। पहले तो इसको घर में जिस तरह से कैद किया होगा, बड़ा ही मतलब अपनी दोस्त की गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाएगी और फिर जाकर प्लान करके हमजा को बुलाएगी और फिर ये लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इससे हमजा को भी सुकून मिलेगा और एक दफ़ा हमारी सोनिया को भी। अब भागकर शादी तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली जब ये बात पता चलेगी सोनिया की माँ को, वो बहुत भड़केगी और फिर अच्छी खासी धुलाई भी करेगी हमारे हमजा कैरेक्टर की, जिसके बाद डेफिनेटली सोनिया अल्टीमेटली मज़ीद अपने हस्बैंड को लव करना शुरू हो जाएगी। अब उसके घर जाएगी, जाकर रहेगी, तो वो देखेगी वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सिचुएशन। पहले तो मतलब जब हमजा शादी करके लेकर आएगा भगा कर, तो ये चीज़ जब देखेगी आगे से जुगनू, तो जुगनू का भी आपको पता है कि शी इज़ मैड, कहती तो भाई है लेकिन समझती नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा उसको लाइक करती है। जब उसको पता चलेगा कि वो शादी करके लेकर आया है, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टूपिड हरकतें जुगनू भी करेगी। और बेसिकली जब वो इस तरह की हरकतें करेगी कि उसको घर से बाहर निकालो, या ये कैसे आप शादी कर सकते हो हमें बताया बगैर, दिस एंड दैट, तो उसकी जो बेगम है यानी कि सोनिया, वो कहेगी कि मुझे जुगनू की हरकतें बहुत अजीब लग रही हैं, उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं हैं। लेकिन आगे से जो हमजा है वो उसको समझाने की कोशिश करेगा कि ये मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव है, मेरी बहनों की तरह, दिस एंड दैट। बट सोनिया को ये चीज़ खटकेगी। फिर आए दिन चूंकि यहाँ पर जुगनू का आना जाना है, जुगनू हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, आगे आगे बढ़ रही है, तो ये चीज़ सोनिया को पसंद नहीं होगी। वो फिर से कहेगी कि देखो मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की दूसरी लड़की को बहुत अच्छे से परख सकती है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। जो तुम उसके लिए सोचते हो वो वैसा नहीं सोचती। जबकि अगेन आपको दिखाया जाएगा कि हमजा उसकी बात से डिनाई करेगा। वो कहेगा देखो ये मेरी लाइफ है एंड दैट्स हाउ वी लिव, तो अब तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। तुम क्लेम करती थी मेरे से बहुत प्यार करने का, तो मतलब इस तरह की बातें कर सकती है, जो डेफिनेटली सोनिया को चीज़ बुरी तो लगेगी, बट अब वो उसके साथ एडजस्ट करने लग रही है। अब आपको दिखाया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में जब जो जुगनू की भाभी है वो जो रिश्ता लेकर आई थी जिसको ये रिजेक्ट करने लगी है, अब जब देखेगी कि मतलब एक्चुअली में हमजा की शादी हो गई है, और भाभी भी ये समझेगी देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन ये रिश्ता हाथ से मत गवाओ, और बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स भी फोर्स करेंगे जब इसको कि नहीं तुमने शादी करनी ही है, तो फिर यहाँ पर जुगनू की शादी वाला सीन दिखाया जाएगा। अब जुगनू की जब शादी होगी, शादी के अंदर भी ये ठीक ठाक ड्रामे करेगी। हो सकता है कि भरी महफिल में सबके सामने निकाह खां को ये कह दे कि भाई मैंने शादी नहीं करनी, मुझे रिश्ता कबूल नहीं है, फिर अगेन बहुत सारे ड्रामे, और फिर अल्टीमेटली शादी हो ही जाएगी। अब शादी के बाद चूंकि जुगनू का फिर भी सारा इन्फ्लुएंस जो है वो इसी तरफ है कि हमजा के घर में क्या हो रहा है, हमजा क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होगी उसके हस्बैंड के लिए, जिसका रोड ब्लॉक अगर बनता है कोई भी, तो जुगनू को दिखाया जाएगा कि शायद वो उसको स्लो पॉइजन देना शुरू कर दे और इस तरीके से वो अपने हस्बैंड को जान से मार दे। मतलब शी वॉज टोटली मैड फॉर हमजा कि वो अपने ही हस्बैंड को जान से मार देगी। और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हमजा के पास आ रही है। हमजा भी देख रहा है, पहले तो उससे अफसोस कर रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया, लेकिन हमजा की जो बेगम है वो बहुत अच्छे से समझती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर जिस तरीके से हमजा को भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा मार पिटाई हो रही है उसकी सोनिया के घर वालों की तरफ से, तो जो हमारी जुगनू है वो जैसे उसको कुछ खिला पिला रही है या उसके आगे आगे बढ़ रही है, तो सोनिया को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। सोनिया उसको स्ट्रेट अवे कहेगी कि तुम्हें पता है कि इसने अपने हस्बैंड को क्यों मारा, ताकि ये तुम्हारे क्लोज आ सके। ये चीज़ डेफिनेटली अगेन बहुत बुरे तरीके से हिट करेगी हमारे हमजा को। हमजा फिर शाउट करेगा सोनिया पे, और फिर इवेंचुअली यहाँ पर कुछ ऐसा थीम दिखाया जा सकता है कि जो हमारी जुगनू है वो
हमजा के कमरे में जाकर बैठी हो, कोई दुपट्टा वगैरह साइड पे कर दे, किसी भी तरह से ये शो करने की कोशिश करे कि जैसे उसका कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन बन चुका है हमजा के साथ। दैट वुड बी अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सीन जो कि आपको डेफिनेटली आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सोनिया बहुत बुरे तरीके से टूटेगी, सारे घर में ये बात फैलेगी और बेसिकली ये चाल होगी हमारी जुगनू की, क्योंकि जुगनू चाहती है किसी भी तरह से वो हमजा को हासिल करे। अब जब इतना बड़ा एलिगेशन लग जाएगा और हमजा भी काफ़ी परेशान होगा, तो वो फिर उसको कन्विंस करेगी कि आई थिंक कि हमें अब इसको एक अच्छा नाम दे देना चाहिए, आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू। अब डेफिनेटली जिसने पहले सोनिया से भागकर शादी की, फिर हो सकता है कि बिहाइंड द सीन इसको जुगनू से भी शादी करते हुए दिखाया जाए। हमजा भी वैसे एक किस्म की बिच है भाई, मर्द बन किसी एक औरत के साथ चल और मतलब फिर खुल के चल, मतलब ये क्या तुमने दो औरतों के दरमियान खुद को फंसाया हुआ है। उसके साथ भी शादी कर लेगा और सोनिया के लिए बहुत पेनफुल होगा जब उसको भी ये चीज़ वाज़िया होगी कि बेसिकली हमजा ने दूसरी शादी कर ली है। बट स्टिल चूंकि वो जुगनू की चाल को बहुत अच्छे से समझती है, उसको पता है कि इसने सिर्फ जिद बनाया हुआ था इसके साथ शादी करना, इसको प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस ये चाहती थी कि मेरे साथ शादी हो जाए। तो फिर आगे जाके डेफिनेटली जो ड्रामे की लास्ट एपिसोड है वहाँ पर आपको यही सिचुएशन दिखाई जाएगी कि ग्रेजुअली जो जुगनू है वो भी अपना आप दिखाएगी, लड़ेगी छोटी छोटी बात पे। जब डेफिनेटली जो हमजा है वो अब उसने सोनिया को भी तो टाइम देना है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत पॉजेसिव हो चुकी है। सोनिया कहेगी ठीक है वो तुम्हारी बेगम है, तुम उसको भी टाइम दे सकते हो, बट जुगनू ये नहीं चाह रही बिकॉज शी इज़ मोर पॉजेसिव। वो हर चीज़ में जिद डाल देती है, उसका बच्चगाना दिमाग है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आगे जाके फिर हमारे हमजा को पता चलेगी कि जुगनू ने शादी सिर्फ अपनी ज़िद में आकर की है, उसको मेरे साथ कोई ऐसा अफेक्शन नहीं है। और फिर सबसे बढ़ के जब उसका वो पोल खुलेगा, जिस तरह से उसने ये सारा ड्रामा किया अपनी इज्जत वाला और शादी का ढोल रचाया, ये चीज़ जब हमजा के सामने आएगी तो मुझे लगता है कि फिर हमजा उसको तलाक दे देगा और फिर सोनिया के साथ अपनी लास्ट एपिसोड में जाके अच्छे से हैप्पी एंड को दिखाया जाएगा। मुझे लगता है कि बेहद ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी इस तरह से चलेगी। ऑब्वियसली मैं अब आपको मतलब इस 10-12 मिनट की वीडियो के अंदर पूरी ड्रामे की एक सीन की स्टोरी तो नहीं बता सकता, बट इस डायरेक्शन में ड्रामा चलेगा। बेहद ड्रामे की स्टोरी इस तरह की होगी। आप लोगों को क्या लगता है इस ड्रामे के अंदर मजीद क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हमें इस ड्रामे के ऊपर मजीद रिव्यूज़ करने चाहिए या नहीं, ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अफान वहीद का ये ड्रामा बड़ी देर बाद आ रहा है। आई होप के जुगनू का कैरेक्टर जो सबूर की तरफ से प्ले किया गया है कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और मदीहा इमाम पुरानी एक्टर्स हैं, अब देखते हैं कि वो इस ड्रामे के अंदर कैसा परफॉर्म करती हैं। पहली 2 एपिसोड्स की ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, बट आई बिलीव के ड्रामे के अंदर काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सीन्स हैं, जिसके चलते ड्रामा आगे जाके इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो भैया ये रहा मेरा फीडबैक बेहद ड्रामे के बारे में। आप लोगों के क्या है विचार कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।